हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महादेव से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे कि महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हर एक प्राणी को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, महादेव भगवान भोलेनाथ की सवारी है बैल और माँ पार्वती की सवारी है शेर। शेर और बैल की आपस में कभी नहीं बनती, लेकिन शिव परिवार में ये दोनों बड़े ही प्रेम से रहते हैं। महादेव के गले में नाग विराजमान रहते हैं और भगवान के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी की सवारी मोर है। और देखा जाए, मोर और सांप में कभी भी आपस में नहीं बनती, लेकिन फिर भी दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। महादेव के गले में वासुकी सर्प है और भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी के सवारी चूहा है। नाग और चूहे की आपस में कभी नहीं बनती, लेकिन जब हम शिव परिवार को देखते हैं तो नाग, चूहा, सर्प, बैल, नंदी जी बड़े प्रेम से रह रहे हैं। वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। महादेव के तीसरे नेत्र में अग्नि विराजमान है, ज्ञान की अग्नि, और महादेव की जटाओं में गंगा की धारा है, भक्ति रूपी गंगा की धारा। अग्नि और जल में कभी आपस में नहीं बनती, लेकिन शिव परिवार में इनका भी किसी भी तरह का वैर विरोध नहीं है। दोस्तों, अगर हम शिव परिवार को देखते हैं तो वहाँ पे सब लोग बड़े ही मिलजुल कर रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। वो हर एक की इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें महादेव से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी सबकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अक्सर हमसे यही गलती होती है कि हम दूसरों को अपने जैसा बनाने में लग जाते हैं या हम दूसरों की तरह बनने में लग जाते हैं। देखिए, सूर्य की अपनी इम्पोर्टेंस है और चंद्रमा की अपनी इम्पोर्टेंस है। दोनों ही अपने अपने समय पर रोशनी देते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। इसलिए इस दुनिया में हर एक मनुष्य बिना किसी कारण के नहीं है। हर एक मनुष्य बड़ा ही यूनिक है। उसमें कुछ ना कुछ प्रकृति ने, महादेव ने अलग भरा हुआ है। इसलिए दोस्तों, महादेव हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस दिन हम एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, स्वीकार करना सीख जाएंगे व्यक्तियों को, सिचुएशंस को, हालात को, तब हम कभी भी दुखी नहीं रह सकते। तो इसलिए दोस्तों, हमें एक्सेप्टेंस के गुण को स्वीकार करना चाहिए। हर हर महादेव।